एक समय की बात है। एक बहुत दूर के राज्य में एक बहादुर और दयालु राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम रिया था। राजकुमारी रिया को पूरे राज्य में हर कोई प्यार करता था, क्योंकि उसके दिल में बहुत सारा प्रेम और साहस था। वह अपने पिता राजा अर्जुन और माता रानी मीरा के साथ एक भव्य महल में रहती थी। राज्य के पास एक जादुई जंगल था। यह जंगल चमकते हुए पेड़ों, बात करने वाले जानवरों और रहस्यमय प्राणियों से भरा हुआ था। कहा जाता था कि यह जंगल एक बुद्धिमान उल्लू ऑलिन द्वारा संरक्षित था, जो सैकड़ों वर्षों से वहां रह रहा था। एक दिन की बात है। क्या खूबसूरत सुबह है। अरे, वह पक्षी, लगता है उसके पास हमारे लिए कोई संदेश है। ऑलिन उल्लू का एक महत्वपूर्ण संदेश है। जादुई जंगल खतरे में है। राजकुमारी रिया ने तुरंत कार्य करने का निश्चय किया। तैयार रहो बादल, हमें ऑलिन को ढूंढना है और जंगल को बचाना है। वह अपने घोड़े बादल पर सवार होकर जादुई जंगल की ओर चल पड़ी। जादुई जंगल में पेड़ चमक रहे थे और रहस्यमय प्राणी दिखाई दे रहे थे। जंगल में एक पेड़ की शाखा पर ऑलिन बैठा है। ऑलिन राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी रिया, मोर्गन ने अपने जादू से सभी जीवों को पत्थर का बना दिया है। मोर्गन के जादू को तोड़ने के लिए आपको 3 जादुई वस्तुएं खोजनी होंगी। पहला प्रकाश का क्रिस्टल, दूसरा आशा का फूल और तीसरा खुशी का आंसू। तभी हम जंगल को बचा सकते हैं। मैं उन्हें ढूंढूंगी ऑलिन। जंगल की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। राजकुमारी एक अंधेरी और डरावनी गुफा में पहुंचती है, जहां एक हल्का चमकता हुआ क्रिस्टल है। प्रकाश का क्रिस्टल मुझे दिख रहा है। मुझे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। प्रकाश का क्रिस्टल लेने के बाद राजकुमारी सपनों के बगीचे में पहुंचती है। वह एक जीवंत, रंगीन बगीचा है, जहां विशाल दोस्ताना कैटरपिलर है, जिसका नाम मोती है। मोती राजकुमारी से कहता है, आशा का फूल पाने के लिए आपको मेरी पहेली सुलझानी होगी। मैं तैयार हूँ। तुम्हारी पहेली क्या है मोती? वह क्या है जो कठिनाइयों में खिलता है और अंधकार में चमकता है? आशा। इसका उत्तर आशा है। सही उत्तर। यह लीजिए आशा का फूल। आशा का फूल लेने के बाद राजकुमारी एक शांत और चमकदार झील के पास पहुंचती है। झील के किनारे पर एक उदास यूनिकॉर्न खड़ा है। प्यारे यूनिकॉर्न, तुम उदास क्यों हो? मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है, जो सभी पत्थर में बदल गए हैं। चिंता मत करो यूनिकॉर्न, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। ये सुनते ही यूनिकॉर्न के आंख में खुशी के आंसू आ गए, जिसे राजकुमारी ने ले लिया। राजकुमारी तीनों वस्तुएं लेकर जंगल की उस जगह पर पहुंचती है, जहां एक प्राचीन पत्थर है, जो जादुई ऊर्जा से चमक रहा है। रिया, वस्तुओं को उस पत्थर पर रखो और कहो, प्रकाश, आशा और खुशी के साथ जादू वापस लौटे। प्रकाश, आशा और खुशी के साथ जादू वापस लौटे। जादुई जंगल अब पूरी तरह से हरा भरा हो गया और जीवन से भर गया। सारे जानवर और रहस्यमय प्राणी खुशी मनाने लगे। मेरी बहादुर बेटी, तुमने जंगल को बचा लिया। रिया, हमें तुम्हारे साहस पर गर्व है। जादुई जंगल हमारा घर है। मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगी। महल का भव्य हॉल एक शानदार उत्सव के लिए सजाया गया। आप सबको धन्यवाद। आइए
हम सब मिलकर अपने सुंदर जंगल का जादू मनाएं। कहानी से मिलने वाली सीख। कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें साहसी और धैर्यवान होना चाहिए, जैसे राजकुमारी रिया ने किया। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा दयालु और करुणामय बने, जैसे रिया ने जंगल के प्राणियों के साथ किया। समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि और समझदारी का उपयोग करें, जैसे रिया ने पहेली सुलझाई। कठिन समय में मित्रता और सहयोग से काम लें, जैसे रिया को मोती, यूनिकॉर्न और ऑलिन की मदद मिली। प्रकृति की रक्षा करें और उसका सम्मान करें, जैसे रिया ने जादुई जंगल को बचाया। जीवन में हमेशा आशा और सकारात्मकता बनाए रखें, जैसे रिया ने कठिनाइयों का सामना करते समय किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।